माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सपोज ये आपका जो है, यहाँ पे एक फिगर है, ये जो आपका होता है जिससे कि सिग्नल सेंड होता है जिस न्यूरॉन से, उसको हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो आपका न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं वहाँ पे आपके या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जो भी यहाँ से मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं वो यहाँ पे जाके बाइंड करते हैं अपने स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से, और फिर वो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और फिर इस तरह से वो एक्शन पोटेंशियल को थ्रो आउट फ्रॉम द न्यूरॉन टू द टारगेट न्यूरॉन वो प्रोपोगेट करते हैं। हर न्यूरोट्रांसमीटर के पास वन या उससे भी ज़्यादा, वन और मोर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। मतलब जो भी रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट है इनमें एक से ज़्यादा या फिर एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे एक पार्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, और फिर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आयन चैनल को ओपन करता है, जिसके थ्रू ये जो गैप होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ से फिर आयंस मूवमेंट्स में हेल्प करता है, और जब आयंस आपके यहाँ से अंदर फ्लो करते हैं आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो वहाँ पे वो डीपोलराइजेशन करके एक्शन, फिर रिपोलराइजेशन करके एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपने करेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो क्या करता है, आयन चैनल को ओपन करता है, और फिर पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल फॉर्म होता है आपके पोस्ट सिनेप्टिक सेल में। डिपेंडिंग कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट है वो सेम प्रोटीन का है या अलग अलग प्रोटीन का है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर और दूसरा है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर जो होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट्स होती है और जो आयन चैनल होता है वो सेम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और जो चैनल प्रेजेंट होता है वो आपका लाइगेंड गेटेड चैनल होता है। जब भी इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपने करेक्ट साइट से बाइंड करता है, मतलब आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पे, तो वो आयन चैनल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से या तो एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है। इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ इसके बाहर वाले सरफेस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और लोअर पे आपके नेगेटिव चार्जेस है। ये आपका आइनोट्रोपिक न्यूरो रिसेप्टर है, और साथ में ही चूँकि आपको पता है कि आइनोट्रोपिक में आयन चैनल और रिसेप्टर सेम प्रोटीन के होते हैं, तो यहाँ पे ये आपके बाइंडिंग साइट और आयन चैनल सेम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और जो इनर में है वो आपका नेगेटिव पोटेंशियल प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका आइनोट्रोपिक एसिटिलकोलिन। ये फिगर के थ्रू आप देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनर साइड में आपका नेगेटिव चार्जेस है। मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, ठीक है। पिंक डोनेट करता है आपको कैल्शियम आयंस को, और ग्रीन डोनेट कर रहा है आपके सोडियम आयंस को, और जो ऑरेंज कलर है वो डिनोट कर रहा है आपके पोटेशियम को, ठीक है। ये आपका आइनोट्रोपिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, जो कि आपको पता है कि आइनोट्रोपिक में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं और आयन चैनल होते हैं वो एक ही प्रोटीन के होते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे एसिटिलकोलिन अपने स्पेसिफिक साइट से बाइंड करता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि आपके जो पोटेशियम आयंस होते हैं और जो आपके कैल्शियम आयंस होते हैं उनका फ्लो आउटसाइड होने लगता है, और जो सोडियम आयन है वो आपका इनफ्लो होने लगता है।
अब इसमें क्या होता है कि जो सोडियम है उसका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम और पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ मोर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होने लगते हैं और इस तरह से, और बाहर की साइड में आपका मोर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करता है। सेकेंड फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका आइनोट्रोपिक गाबा रिसेप्टर है, यहाँ पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। यहाँ पे जैसे ही गाबा बाइंड करता है वैसे ही क्या होता है कि जो क्लोराइड होता है उसका इनफ्लो होने लगता है, क्योंकि बाइंड करता है वैसे ही आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और ये जो क्लोराइड है इसका इनफ्लो होता है। क्लोराइड के इनफ्लो की वजह से आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और ये आपका इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। आइनोट्रॉपिक आप समझ गए कि आइनोट्रॉपिक में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर और आयन चैनल सेम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर में ऐसा नहीं होता है। मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर में क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट होती है उनमें आयन चैनल्स नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब वो उसके पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक सेपरेट आयन चैनल होता है और जो रिसेप्टर होते हैं उनमें जी प्रोटीन, एक सेपरेट जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपका आयन चैनल ओपन करता है। जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है तो ये जी प्रोटीन क्या करता है, या तो डायरेक्टली ओपन कर देता है या फिर ये सेकंड मैसेंजर रिलीज करता है जो कि आयन चैनल को ओपन करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, इसके साथ जी प्रोटीन अटैच है। अभी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही एसिटिलकोलिन रिसेप्टर बाइंड करता है वैसे ही ये जी प्रोटीन जो है वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर इस आयन चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेशियम आयंस है उनका आउटफ्लो होने लगता है। जब पोटेशियम आयंस के आउटफ्लो की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल मोड डेवलप हो जाता है, तो ये क्या करता है कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइनोट्रॉपिक में जो बाइंडिंग साइट्स होती है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं और आयन चैनल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मेटाबोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आयन चैनल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, साथ में ही बाइंडिंग साइट के साथ आपका जी प्रोटीन अटैच होता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चैनल को ओपन करता है, जिसकी वजह से वो इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एंडोजीनस केमिकल्स होता है जो कि न्यूरोट्रांसमिशन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल्स को सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स के अक्रॉस ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे कि कोई भी न्यूरॉन और मस्कुलर जंक्शन हो जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे टारगेट न्यूरॉन या फिर मसल सेल्स या फिर ग्लैंड सेल तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर देखिए, ये आपका जो है ये प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि ये सिग्नल रिसीव करता है, और ये है ये सिग्नल सेंड करता है, और ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये सिग्नल रिसीव करता है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इस जो स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन को बहुत सारे नेसेसरी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि हार्ट रेट उसको रेगुलेट करना है, स्लीप साइकिल, डाइजेशन, मूड, कंसंट्रेशन, एपेटाइट एंड मसल मूवमेंट। तो इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज में होते हैं। जब सिग्नल रिसीव होता है तो यहाँ क्या होता है कि कैल्शियम चैनल जो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इनफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। ये डीपोलराइजेशन क्या करता है कि सिनेप्टिक वेसिकल्स को एक्सोसाइटोसिस करने के लिए मजबूर करता है, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज हो जाते हैं, और फिर एक्सोसाइटोसिस की वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। जब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनको किस रिसेप्टर से बाइंड करना है वो बाइंड करते हैं और फिर आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आयंस का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होने लगता है। मतलब आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से फर्दर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इस तरह से आपका वो एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन में यानी न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर को बेसिकली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोपेप्टाइड। स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आपके आते हैं एसिटिलकोलिन, एमिनो एसिड्स जिसमें आता है ग्लूटामेट, एस्पेरेटेट, गाबा, ग्लाइसिन। तीसरे हैं आपके बायोजेनिक अमाइंस, ठीक है। फोर्थ है आपका एटीपी एंड अदर प्यूरिन्स, और फिफ्थ है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। एसिटिलकोलिन जो है वो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये आपको एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं। सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर था आपका एमिनो एसिड्स। इसमें आते हैं आपके ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी एक्टिविटी पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्सिमम न्यूरॉन्स और लगभग ब्रेन के हाफ सिनेप्सिस में प्रेजेंट होते हैं, और मतलब कि ब्रेन जो होता है वो कम्युनिकेट करता है इस ग्लूटामेट के थ्रू, ठीक है। फोर्थ है एमिनो एसिड्स के अंदर फिर आपका आता है एस्पेरेटेट, ये भी आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा, ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में आपके बायोजेनिक अमाइंस के अंदर क्या क्या है, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये जो बायोजेनिक अमाइंस होते हैं वो आपके या तो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं या फिर इनहिबिशन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं सिनेप्स के पास, ठीक है। फोर्थ आपके एटीपी और उसके प्यूरिन्स हैं, ये भी आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका इफेक्ट जो होता है थ्रू आउट बॉडी होता है। अब सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर है आपके न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स में क्या है कि 3 to 40 एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसको हम कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड। न्यूरोपेप्टाइड जो होते हैं वो आपके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और उसके बाद वो या तो एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स के अंदर आपके क्या है, कौन कौन से हैं, तो सब्सटेंस पी, ये आपके मैक्सिमम सेंसरी न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पैथवे और ब्रेन के उस पार्ट से जहाँ पे जो पेन से रिलेटेड होता है वहाँ पे ये सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है आपका इनकेफेलिन्स। इनकेफेलिन जो होता है वो बेसिकली आपको पेन इम्पल्स को इनहिबिट करता है, क्या करके, तो सब्सटेंस पी के रिलीज को सप्रेस करके। मतलब ये ब्लॉक नहीं करता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम सब्सटेंस पी रिलीज होता है और फिर वो आपको पेन इम्पल्स को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इनकेफेलिन का जो है वो रोल बेसिकली होता है आपको मेमोरी और लर्निंग में, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, सेक्सुअल एक्टिविटी में और मेंटल इलनेस में, ठीक है। एंडोर्फिन क्या है, एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, तो वो क्या करता है, वो पेन को इनहिबिट करता है। तो कैसे करता है, वो सब्सटेंस पी को के रिलीज को ब्लॉक कर देता है।
डिफरेंस क्या है दोनों में? इनकेफेलिन जो है वो पेन इम्पल्स को इनहिबिट कर रहा है सब्सटेंस पी को इनहिबिट करके, और इंडोर्फिन जो है वो आपके सब्सटेंस पी के रिलीज को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन इनहिबिट हो जाता है। फोर्थ है आपका डायनोरफिन्स। ये भी आपका एसोसिएटेड होता है पेन कंट्रोल से और इमोशन से, ठीक है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ये मेनली आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। सिक्स्थ है आपका एंजियोटेंसिन 2, ये आपके थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कॉलीसाइटोकाइनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर मेनली आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये आपका स्टॉप ईटिंग सिग्नल के रूप में काम करता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या था आपका? सब्सटेंस पी, इनकेफेलिन, इंडोर्फिन्स, डायनोरफिन्स, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, एंजियोटेंसिन 2 एंड कॉलीसाइटोकाइनिन।